11th Physics S.L. Arora. Question number 4. A rocket is fired vertically from the ground with a resultant vertical acceleration of g meter per second square. The fuel is finished in 1 minute and it continues to move up. What is the maximum height reached? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ऊपर जा रहा तो स्पीड घटती जा रही है, नीचे जा रहा तो स्पीड बढ़ती जा रही है। वो केवल फ्री फॉल के लिए है। रॉकेट लगातार फ्यूल बर्न होता रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ती चल जाएगी जब ये ऊपर जा रहा है। इसका जी से कोई वास्ता नहीं है। ओके, तो जब तक उसका फ्यूल खत्म ना हुआ हो तब तक स्पीड बढ़ेगी। स्विच ऑन करते बहुत सारा फ्यूल बर्न होगा, आग लग जाएगी, तो धीरे धीरे उठना स्टार्ट होगा। इनिशियल स्पीड इज 0 एंड नाउ इंक्रीजिंग टिल फ्यूल इज फिनिश्ड। हाँ, जब फ्यूल फिनिश हो जाएगा उसके बाद स्पीड को बढ़ोतरी करने वाला मैटर खत्म, तब वो फ्री फॉल की तरह, तब केवल जी काम करेगा। इसलिए जब तक इसकी स्पीड हो चुकेगी फ्यूल फिनिश होने से जस्ट पहले तक, वो स्पीड पहले घटेगी, ये जी काम कर रहा है उसे घटाने का, 0 हो जाएगी और फिर धैर्य देने नीचे आएगा। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर लेगा? इट हैज टू बी रिक्वायर्ड ए टू बी मोशन ड्यूरिंग 1 मिनट, जिस दौरान फ्यूल बर्निंग कंटिन्यू है, यानी स्पीड इंक्रीज होनी विद एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कंटिन्यू। आफ्टर दिस इट वर्क्स एज ए फ्री बॉल बॉडी। क्लियर? और उसमें जी की वैल्यू शायद नहीं दी गई है, तो जो पॉइंट पर 9.8 या 10 क्या लेनी चाहिए वो उस वक्त डिसाइड कर ली जाएगी। पहले आगे बढ़े। फॉर द मोशन ए टू बी, हाइट कितने कवर कर लेगा और प्लस स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो स्पीड काम आएगी फिर बी टू सी मोशन की इनिशियल स्पीड के लिए। तो फॉर द मोशन ए टू बी पहले स्पीड निकाल लो। v is equal to u plus at, not g. It not works as a free fall body, it is accelerated body. So a final speed has to be required. Initially starts from 0, acceleration 10, time 1 minute means 60 second. So 600 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो चुकेगी यहाँ तक। और हाइट भी निकाल दीजिए, हाइट आप ऐसे निकाल दीजिए, एंड h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 हाफ इंटू 10 इंटू 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, तो 3600 का आधा 18,000 मीटर। ओके, 3600 का आधा 18,000, ठीक है, इतनी हाइट तक जा चुकेगा। और अब बी टू सी के मोशन के बारे में बात कर लो आराम से। फॉर द मोशन नाउ, फॉर द मोशन बी टू सी ओनली हाइट इज रिक्वायर्ड ओनली। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यदि जी आ गया, फ्री फॉल बॉडी की तरह काम कर रहा है, और माइनस क्योंकि स्पीड अब घटती जा रही है। फाइनल स्पीड बिकम्स 0। इनिशियल जो यहां पे हो चुकी थी वो उस पार्ट के इनिशियल कहलाएगी 600 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और अब क्या करेंगे, अब आप 9.8 लीजिए, तो कोई सारा नहीं कर रहा है, और हाइट हैज टू बी रिक्वायर्ड। हाइट फाइंड करनी बी से लेकर सी तक, तो इसको आप h1 कह दीजिए, ठीक है, ये h और ये h1, तो हमें टोटल चाहिए h प्लस h1। तो ये हो गया, आप 10 ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 20 h1 माइनस का जगह प्लस हो जाएगा,
20h1 is equal to 600 into 600. Square means, so h1 is, एक काट दीजिए 20 से 30 आ जाएगा, और ये भी 18,000 मीटर, ठीक है. सो टोटल मैक्सिमम हाइट, total maximum height attained by rocket is equal to h plus h1. 18,000 plus 18,000, 36,000 meter means 36 किलोमीटर. अगर पॉइंट कुछ फर्क पड़ रहा हो तो 9.8 लेके आ जाएगा, सही हो. नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप 10 लेके ही इतना ही आंसर छोड़ दें, मार्क्स पूरे हो जाएंगे. ओके, एंड कैरी ऑन.